पैसा निकाल के खर्चा करने को मजबूर है। हिंदुस्तान का सेविंग रेट 50 साल में सबसे कम लेवल पर है। आज की तारीख में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए सेविंग के उड़ गए पिछले 5 सालों में। लोग मजबूर हैं अपने ईपीएफ, अपने बैंक अकाउंट की सेविंग से निकालकर खर्चा करने के लिए। यही नहीं, 2024 के चुनाव में महामानव ने कहा था मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये क्या पता था, अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि पिछले 9 महीने में हुई है और लोन लेकर ना चुकाने वालों की संख्या 30% से ज्यादा बढ़ी है। यह असलियत है आज इस देश की। असलियत यह है कि उपभोग कम हो रहा है, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, टैक्स और महंगाई की मार है और उसके चलते अपनी भविष्य की निधि से लोग पैसा खर्च करने को मजबूर है। अपना गहना जेवर गिरवी रखकर आज जीवन यापन किया जा रहा है। लेकिन ये जो जीएसटी की गुत्थी है उसको सुलझाने से पहले एक यहां पर तथ्य रखना जरूरी है। आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, आपके बच्चे की फीस जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है, आप बच्चे को महंगे स्कूल से निकालकर सस्ते स्कूल में डाल रहे हैं, आप अपने माता पिता का हेल्थ बीमा करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, आप 5 किलो दाल के बजाय 2.5 किलो दाल पर आ गए, आप अरहर की दाल के बजाय मिक्स दाल खाने लगे। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी व्यथा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धन्ना सेठों की व्यथा से उनको बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स काटकर इस सरकार ने एक बार में 4.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस देश के पूंजीपतियों को कराया था। आप 30% इनकम टैक्स दे रहे हैं, 22% कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन जीएसटी की गुत्थी के बारे में जो मैंने बात करी थी, मुझे लगता है ये वो भूलभुलैया है, ये वो पहेली है जो हमारे जैसे मानवों से सुलझेगी नहीं, ये मानव जाति से सुलझने वाली नहीं है। पॉपकॉर्न पर जैसा मैंने बोला था 5%, 12%, 18%, ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। जितना सिंपल रहेगा उतना इजी रहेगा। कांग्रेस पार्टी पैरोकार है कि एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल ऑफ टैक्स होना चाहिए। इस सरकार में आपको पता है कितनी जीएसटी की दरें हैं? कोई बताएगा मुझे यहां पे? 9, एक नहीं 2 नहीं 9 जीएसटी की दरें हैं। 0%, 0.25%, 1.5%, 3%, 7.5%, 12%, 18%, 28%। और इनमें अगर आप सेस और सरचार्ज को शामिल कर लीजिए तो 50 और आ जाएंगी। लेयर पे लेयर जीएसटी की है और इसको ये कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान लोगों को तो हो ही रहा है, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी दे रहे हैं और कोई मजा नहीं मार रहा है। कुछ लोग हैं जो इसमें भी फायदा उठा रहे हैं, उन पर भी सरकार की विशेष कृपा है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई के अकॉर्डिंग 2023-24 में 2 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी हुई। इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 35,000 करोड़ की चोरी हुई। 25,000 करोड़ की जीएसटी से जुड़ी चोरी, 18,000 फर्जी संस्थाओं के थ्रू हुई। आपका गला दबाकर टैक्स वसूला जाएगा। आप जब जाएंगे बिग बाजार या कोई और बाजार तो वो लिखेगा 5%, 12%, 18% जीएसटी। लेकिन लोग हैं जो मिलकर अफसरों के साथ इस पर भी लूट मचा रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 48 घंटे पहले जो सरकार का ग्रोथ नंबर आया वो 6.4% आया है। 7-8% भूल जाइए, डबल डिजिट मोदी जी बात करते थे, भूल जाइए। 6.4% 4 साल में सबसे कम, कोरोना महामारी के बाद का सबसे कम फिगर है। ये नंबर नहीं है, ये कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना निवेश होगा, कितना उपभोग होगा, कैसे कैसे राहत मिलेगी, ये उसका सूचक है और राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। सरकार के बददिमाग मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता और उनके नेता कटाक्ष कर लें, कुछ भी कह लें। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 वर्ष में औसतन 7.5% रही, उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाता है। अपनी 6.5% है छुपाने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क ये पड़ता है कि आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झुंझुना बजाकर गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का और निम्न मध्यम वर्ग का पेट नहीं भर पाइएगा। वो ढोलना आप बजा रहे थे 2022 के लिए, 2025 आ गया, और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपको 10% से ग्रो करना है, आप 7% ग्रो नहीं कर पा रहे, 6.5 नहीं कर पा रहे। आपको इन सब चीजों से कुछ अंधभक्तों की, कुछ चरण चुंबकों की खूब तालियां मिल सकती है, लेकिन यह समाधान नहीं है। समाधान कैसे होगा? जब सरकार समस्या समझेगी, समस्या को स्वीकारेगी, जो नहीं हो रहा है। अंत में इस मंच से हमारी मांग है कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई, कम आय से जूझ रहे इस देश को टैक्स की राहत ये बजट दे, जीएसटी की दरें कम की जाएं, जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान से जीएसटी को हटाया जाए, आवश्यक वस्तु, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ बीमा जैसी चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। और अंत में मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है। आपने हमारी स्कीमों के नाम चुरा के अपनी स्कीम बना ली, खूब मार्केटिंग करी, अच्छी बात है, हम भी आपसे सीख रहे हैं। हमारी एक और स्कीम है, हमारा घोषणा पत्र पढ़िएगा, 2024 का न्याय पत्र, उसमें जीएसटी 2.0 का जिक्र है, जो जीएसटी के परिवेश को सरल भी करेगा और एक ताजा नए रूप से प्रस्तुत भी करेगा। उसको उठा लीजिए, अपने ही लिए, अपने ही श्रेय ले लीजिए, लेकिन इस देश के लोगों को टैक्स की कहर से कुछ राहत दीजिए। ये हमारी मांगे हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल पहले जीएसटी और टैक्स और आर्थिक जगत से आएंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगा। जी दोस्त, कोई सवाल? एक मिनट, क्या चीज? कौन सा? जो चोरी का डेटा है। 2023-24 वित्तीय वर्ष की बात है, 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई है। ये इसके पहले वाले वर्ष से डबल है। पहले वाले वर्ष में 1 लाख करोड़ की हुई थी, 2023-24 में 2 लाख करोड़ की हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी आम बात है, 35,000 करोड़ की चोरी हुई है। 25,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी जो हुई है वो 18,000 फर्जी संस्थाओं का खुलासा है, उसके थ्रू हुई है। और कोई सवाल? पहले मैं इस पर आंसर दूंगी, फिर दिल्ली विधानसभा पे करूंगी। मैं दिल्ली विधानसभा भी आंसर करूंगी। मैडम ये बताइए, जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, कांग्रेस पार्टी के पास इससे लड़ने की स्ट्रेटजी है क्या? एक आप